नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं चुनाव की। जो डेटें थी कहीं ना कहीं आ गई है और जनता किस प्रकार से खुश है। और भाजपा के जो पार्षद रहे हैं और साथ में एक अच्छे कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं, भूपेंद्र सिंह नोतना, बात करना चाहिए क्या किसी। नमस्कार नोतना साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहिए नोतना साहब, किस प्रकार से अभी चुनाव आयोग के रिजल्ट आ चुके हैं, डेटें आ चुकी हैं, किस प्रकार की खुशी है, किस प्रकार का भाजपा की तैयारी चुनाव को लेकर के? पहले तो अपना JS न्यूज़ और हरियाणा टुडे आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं और आप मेरे कार्यालय में यहाँ पे पहुँचे। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी है और आपको पता ही है लगभग 3 प्लान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है और देश के अंदर भी मोदी जी की लहर के चलते बढ़िया 3 प्लान से वहाँ पे भी सरकार चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के मोड में रहता है और पूरे दल बल से अपना चुनाव को लड़ने का काम करता है। किस प्रकार की तैयारी है? बता रहे हैं कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो चुके हैं और मतलब कि उनकी भी संगठन बनना नीचे शुरू हो चुका है, अंदर ले खाते उन लोगों ने बताया। परंतु क्या लगता है आपको कि आपका बूथ स्तर से और जो जिला स्तर तक जो कार्यकर्ता वो किस प्रकार का रहेगा? देखिए, वो जो कांग्रेस का अंदर का कार्यकर्ता है वो अंदर ही रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर से काम करता है और ओपन होकर काम करता है और पूरी मजबूती से काम करता है। और हरियाणा के अंदर अपने 11 के 11 जितने भी अपने नगर निगम के मेयर के जो चुनाव हैं हम जीत के आएंगे और सभी के सभी हमारे कैंडिडेट जो पार्षद के चुनाव हैं सभी जीत के आएंगे, नगर निगम में निकालेंगे चुनाव। क्या लगता है कि कार्यशैली किस प्रकार की रह सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल पे प्रमुख लेवल पे कार्य करती है और आप कहीं भी आप देख लीजिए, कभी भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी मनोबल नहीं टूटता उसका और हर घर में जाके दस्तक देने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और किसी के पास भी इस तरह का सिस्टम नहीं है, किसी के पास भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। और रही बात कांग्रेस के जो वर्करों की, मैं डेली वार्ड में घूमता हूँ, डेली शहर में घूमता हूँ। बहुत सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के अंदर खड़े थे वो आज हमारे साथ खड़े हैं और तन मन धन से वो अब हमारे साथ लगने का काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देख ली है। हमारे नायब जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, अब केजरीवाल जी ने क्या कहा था, जहर मिला के भेज दिया। हमारे नायब सिंह सैनी जी जमुना के अंदर खड़े होके जल ग्रहण करके आए। तो हमारी शैली ऐसी है, जमीन पे रह के काम करने की शैली है हमारी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को कहाँ पे खड़ा देखते हैं अब? कांग्रेस का तो हालात इतने माड़े हो गए हैं कि उनके पास तो इस टाइम कैंडिडेट ही नहीं समझ आ रहा कि कैंडिडेट दें तो किसको दें। इस टाइम कोई उनकी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। में यही चीज देख रहे हैं कि कोई टिकट मांग नहीं रहा कांग्रेस की, ऐसा लगता है। लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई आ जाओ टिकट ले लो, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कांग्रेस का जो भी कोई भी कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता ये सोच रहा है किस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करें। अभी पीछे से आपने देखा होगा वार्ड नंबर 5 के अंदर विजेंद्र सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कांग्रेस का अस्तित्व हरियाणा के अंदर खत्म होता नजर आएगा। क्या लगता है कि ये जो पार्षद रहे हैं ये अपने विकास को लेकर वोट मांगेंगे या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में वोट मांगेंगे? देखिए, विकास तो सर्वप्रथम है और विकास होना भी है और विकास का पहिया हमेशा घूमता ही रहता है। आपने जब जन्म लिया था तब हालत क्या थी, उसके बाद में आज हालत क्या है, और गलियां टूटेंगी, बनेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन अपना विकास का पहिया चलता रहेगा। लेकिन नीतियां सबसे सर्वप्रिय है। आपकी अगर नीति सही है, आपका अनुशासन के अंदर है, तो आप जीवन के अंदर सफल बनेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन है, बड़े की मान सम्मान की इज्जत की जाती है। जो भी बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्या लगता है कि मनोहर लाल जी की पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो नीतियां थी बिना खर्ची बिना पर्ची, क्या उसका भी कुछ बेनिफिट मिलेगा चुनाव में से? बिल्कुल मिलेगा। हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। अभी पीछे मेरे पास में कोई फोन आया आज दोपहर को कि बिना पर्ची बिना खर्ची के एक बच्ची हमारे वार्ड की, जो नया वार्ड जुड़ा है विकास कॉलोनी, वहां से एक बच्ची नौकरी लगी है।
तो हम अब जल्द आप देखोगे कि जगमोहन जी को हम मिठाई खिला के आएंगे उस बच्ची की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है, जो जमीन से जुड़ के जो मेरिट का बच्चा है उस बच्चे को लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आप अपने वार्ड से अब क्या देखते हैं कि और क्या नई विकास के स्तर की ऊंचाइयां छुएंगे? देखिए, हमने वार्ड नंबर 4 के अंदर सभी जितने भी हमारी कॉलोनियां थी उनके अंदर काम करने का काम किया, गलियों को पक्का करने का काम किया, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, पीने का पानी देने का काम किया, सीवरेज देने का काम किया। बहुत सारी मेरे वार्ड के अंदर अनअप्रूव्ड एरिया है, उसके अंदर भी किसी तरीके से हमने काम कराने का काम किया। लेकिन बहुत सारा एरिया मेरा अनअप्रूव्ड रह गया है, जहां पे ज्यादा काम नहीं हो पाया है। हमने उस सब का सर्वे करा के सरकार को भेज दिया है। सरकार उसके ऊपर मंथन चल रहा है। जो भी उसके अंदर त्रुटि थी वो पूरी करके हमने भेज दी है। जो भी हमारा कर्ण विहार का जितना भी एरिया है, चाहे बाग कॉलोनी है, चाहे विजेता स्कूल के आसपास का एरिया है, चाहे मेरा 16 बी की बात करो, चाहे 20 बी की बात करो, चाहे आप 34-50 नंबर गली तक की आप बात कर लो, चाहे सेलर कॉलोनी की आप बात कर लो, हमने सभी का सर्वे करा के भेज दिया है। वो बहुत जल्दी इस चुनाव के तुरंत बाद अप्रूव होगा और 5 साल के अंदर वहां भी कोई गली कच्ची नहीं होगी। सर, क्या लगता है कि चुनाव को देखते हुए क्या लगता है कि जो कार्यशैली जगमोहन आनंद विधायक है उसकी कार्यशैली रहेगी, या जो जिला के जो जिला अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं ब्रिज गुप्ता की कार्यशैली ठीक रहेगी? देखिए, कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की रहनी है, कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की रहनी है। वो हमारे जगमोहन जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हमारे विधायक हैं करनाल के, और जितने भी हमारे 5 के 5 विधायक करनाल के हैं सभी जी जान से जुटेंगे। और ब्रिज गुप्ता जी तो उन्होंने तो अपना लोहा मनवा दिया विधानसभा चुनाव के अंदर। उनकी कार्यशैली को सबने देख ली, वो उनके बारे में तो आप सब भली बातें जानते हैं कि ब्रिज गुप्ता जी किस प्रकार से काम करते हैं। वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है और हमारे जगमोहन जी भी बड़ी मजबूती से खड़े हैं। तो इस चुनाव के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या रहेगा? देखिए, चुनाव के लिए बस मैं इतनी ये अपील करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी आपको जो भी कैंडिडेट देती है अपना उसको मजबूती से जिताने का उसको काम करें। और हमने सबने मिलके सरकार के साथ काम करना है। सरकार का ही कैंडिडेट सरकार के अंदर रह के काम करा सकता है, और जो भी मेरे वार्ड से टिकट लेके आएगा हम तन मन धन से उसका साथ देंगे। यानी कि कमल के हर जो भाजपा का कार्यकर्ता टिकट मांगता है कमल के फूल को, तो क्या लगता है? देखिए, मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माँ है, जिसको जहाँ पे सही जगह पे रखना है वो माँ अच्छे भली बातें जानती हैं। परिवार के अंदर किसको किस काम पे लगाना है, तो जहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम उस ड्यूटी पे खड़े होंगे। इस कार्यकाल में जनता ने बहुत आपको सहयोग दिया, आपको आशीर्वाद मिला, जनता का बहुत सारा प्यार मिला होगा आपको? बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार दिया। जब भी जनता ने मुझे जहाँ भी बुलाया मैं वहाँ पे खड़ा नजर आया। हर जगह मैं आज भी कई बार कहीं जाता हूँ, किसी गली में जाता हूँ, तो हर जगह से एक ही आवाज़ आती है कि यार मल्होत्रा जी, पूरा आपने 5 साल 5.5 साल जो भी हमारा कार्यकाल रहा उसके अंदर हमने जम के काम किया। चाहे कोरोना का समय हो, कोरोना के अंदर घर घर राशन पहुंचाने का काम हो, चाहे हमने किसी गली बनाने का काम हो, चाहे किसी पंचायत का काम हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित कोई कार्य है, हमने उसको भली भांति से पूरा किया है। चाहे किसी भी प्रकार से हमने करना पड़ा, चाहे हमने जगमोहन जी की मदद ली, चाहे हमने ब्रिज गुप्ता जी की मदद ली, चाहे मनोहर लाल जी की मदद ली, चाहे नायब सैनी जी की हमने मदद ली। हमने हर तरीके से अपने जनता का, अपने वार्ड का काम करने का काम किया।